हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान में 34 सूबे हैं, इनमें से 33 पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन एक सूबा ऐसा है जो तालिबान के कब्जे में नहीं है, यानी तालिबान के खिलाफ एक उम्मीद अभी भी बाकी है। अब यह करीब करीब तय हो गया है कि तालिबान से मुकाबला अफगान ही करेंगे। तालिबान से मुकाबले की यह उम्मीद जगाई है एक स्पाई मास्टर यानी जासूस ने, जिनका नाम है अमरुल्लाह सालेह। तो क्या तालिबान का खात्मा अब भी मुमकिन है? यह सालेह कौन है और सालेह की आर्मी में कौन कौन है? तालिबान के दुश्मन नॉर्दर्न अलायंस पर हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। ये तालिबान के खिलाफ बगावत का सबसे बड़ा ऐलान है। काबुल पर आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान के सबसे बड़े दुश्मनों की घाटी पंजशीर में विद्रोह के शोले दहकने लगे हैं। इधर तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने कंधार में कदम रखा ही था कि उधर पंजशीर वैली यानी 5 शेरों की घाटी ने तालिबान के खिलाफ नई जंग का ऐलान कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को मुल्क का नया सदर घोषित करते हुए कहा कि वो कभी भी किसी भी कीमत पर तालिबान के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। मैं कभी किसी भी सूरत में तालिबान आतंकियों के आगे नहीं झुकूंगा। मैं कभी भी मेरे हीरो, मेरे कमांडर, मेरे आका और मेरे उस्ताद अहमद शाह मसूद की आत्मा और उनकी विरासत से गद्दारी नहीं करूंगा। मैं उन लाखों लोगों को कभी निराश नहीं करूंगा जो मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं कभी भी तालिबान के साथ एक छत के नीचे नहीं बैठूंगा। अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक देश के राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी, उनके भाग जाने, इस्तीफा देने या मौत होने पर पहले उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। इस वक्त मैं अपने मुल्क में ही हूं और संवैधानिक रूप से मैं देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। मैं बाकी नेताओं से संपर्क करके उनका समर्थन मांग रहा हूं। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह उस उत्तरी अफगानिस्तान से आते हैं जहां के बाशिंदों ने कभी तालिबान के आगे घुटने नहीं टेके। अमरुल्लाह सालेह उस पंजशीर घाटी से आते हैं जो 5 शेरों की वैली कही जाती है, वो इलाका जो कभी तालिबान के कंट्रोल में नहीं रहा। अमरुल्लाह सालेह उन अहमद शाह मसूद के शागिर्द हैं जिन्होंने तालिबान के पिछले शासनकाल के दौरान तालिबान के खिलाफ सबसे ताकतवर अलायंस बनाया था। सबसे इंपॉर्टेंट जगह जिनको जो लास्ट टाइम भी जब तालिबान 1994 से लेके 1996 तक और 1996 से लेके सन 2000 तक तालिबान जिसको कैप्चर नहीं कर सके, वो एरिया था पंजशीर वैली। पंजशीर वैली काबुल से 150 किलोमीटर के फासले पे है और पंजशीर वैली आने जाने के लिए, क्योंकि ये एक वैली है, दरा है, एक दरे से गुजर के आपको पंजशीर वैली जाना पड़ेगा। कि अहमद शाह मसूद जो ताजिक था, उसका ताजिक एथनिसिटी से ताल्लुक रखता था, उसकी जो है उसका इलाका था। और हमने देख लिया कि 9/11 से 2 दिन बाद जो है उसको एक सुसाइड बॉम्बिंग में जो है अल-कायदा की तरफ से उसको मार दिया गया। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के खिलाफ जिस नॉर्दर्न अलायंस को रिवाइव किया है, वो असल में उत्तरी अफगानिस्तान के उन समुदायों का संगठन है जिन्हें पश्तूनों की सदारत मंजूर नहीं है। तालिबान इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा को मानते हैं, वहीं ताजिक, उज़्बेक और शिया हजारा समुदाय को तालिबान की सुन्नी और हनफी विचारधारा मंजूर नहीं। तालिबान इस्लामिक शरीयत के हिसाब से हुकूमत चलाना चाहते हैं, वहीं ताजिक, उज़्बेक, इस्माइली शिया और हजारा समुदायों को तालिबानी कट्टरपंथ स्वीकार नहीं है। वो मॉडरेट इस्लाम के हामी हैं। मेरे अब्बा का मकसद और ख्वाहिश आजादी, पूरी छूट, इंसाफ और एक मॉडरेट इस्लामिक स्टेट की स्थापना करनी थी। अब मेरे पिता के ख्वाब पूरे करना मेरी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान का एथनिक इक्वेशन समझने के लिए आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के पड़ोसी ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से आई हैं। अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट करके खुद को कार्यवाहक अफगान राष्ट्रपति घोषित किया और उसके बाद दुशांबे में अफगान दूतावास में अशरफ गनी की जगह उनकी तस्वीर लगा दी गई।
असल में अमरुल्लाह सालेह ताजिक समुदाय से आते हैं। उत्तरी अफगानिस्तान में आबाद ताजिक दक्षिण और पश्चिम में पैठ रखने वाले उन पश्तूनों को पसंद नहीं करते जो इस्लाम की कट्टर विचारधारा को मानते हैं। ताजिक अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। मोटे तौर पर अफगान आबादी 14 समुदायों में बटी है। सबसे बड़ी आबादी पश्तूनों या पठानों की है जो देश की आबादी का करीब 42% है। दूसरे नंबर पर आते हैं उत्तर में रहने वाले ताजिक जो कुल आबादी का 27% है। तीसरे नंबर पर हजारा समुदाय के लोग हैं जो कुल आबादी का 9% है। उज़्बेक समुदाय की आबादी भी कम व बेश 9% ही है। पांचवा बड़ा समुदाय है अहमक जिसका कुल आबादी में हिस्सा 4% है। इसके अलावा तुर्कमेन 3 और बलोच 2% हैं। अफगानिस्तान के बाकी समुदायों में पासाई, नूरिस्तानी, अरब, राहुई, पामीरी, गुज्जर, कजलबाश और दूसरे समुदाय हैं जो सब मिलाकर करीब 4% हैं। एक तरफ अफगान समुदाय की ये जातीय बनावट और दूसरी तरफ इस्लाम की अलग अलग व्याख्या। मुसलमान होने के बावजूद इन सभी समुदायों को एक दूसरे के बरक्स खड़ा कर देती है। ये जातीय टकराव और इस्लाम की कट्टर और मॉडरेट इंटरप्रिटेशन है कि मुसलमान होने के बावजूद बहुत से अफगानों को तालिबान का राज मंजूर नहीं। जलालाबाद से लेकर काबुल तक औरतें और मर्द तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। तालिबान के खिलाफ अफगान नागरिकों के इन बागी तीवरों को ताकत दी है ताजिक लीडर अमरुल्लाह सालेह ने। वो अशरफ गनी की तरह देश छोड़कर नहीं भागे। उन्होंने अपने गढ़ यानी उस पंजशीर घाटी में तालिबान के विरोध का हेडक्वार्टर बना लिया है जहां से कभी सालेह के उस्ताद अहमद शाह मसूद ने 1996 से 2001 में मरते दम तक तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखी। अभी भी तालिबान ने पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से तालिबान एडवांस कर रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस की तरफ, मतलब पंजशीर वैली की तरफ, लेकिन अभी तक वो पंजशीर वैली को नहीं ले चुके हैं। अब डिफरेंट सिनेरियोज आ रही है। ज्यादातर जो वहां से अकाउंट्स है वो देख रहे हैं कि पंजशीर वैली की अभी तक फाल नहीं हुई, लेकिन रिसेंट खबर ये आ रही है कि अहमद शाह मसूद का बेटा जो है वो वापस पंजशीर वैली आ गया है। लेकिन पंजशीर वैली में एट द मोमेंट लड़ाई भी जारी है और डायलॉग्स भी जारी है। अहमद शाह मसूद ताजिक समुदाय के सबसे बड़े हीरो हैं। 2001 में अल-कायदा के आतंकवादियों ने अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने ताजिक, उज़्बेक और हजारा फिरकों का तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस बना लिया था। मौत के 20 साल बाद भी पंजशीर घाटी अहमद शाह मसूद की मौत का मातम मनाती है। उनके मजार पर हर साल हजारों लोग जमा होते हैं। पंजशीर के घर घर में, बाजारों में, सड़कों पर और गाड़ियों में लोग अपने हीरो अहमद शाह मसूद की तस्वीरें लगाए हुए हैं। उत्तरी अफगानिस्तान के कई सूबों में अहमद शाह मसूद आज भी तालिबान विरोध का सबसे बड़ा चेहरा है और इसीलिए जब अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो ट्वीट में अपने उस्ताद अहमद शाह मसूद का ही हवाला दिया। ताजिक नेताओं का यह तालिबान विरोधी है कि ताजिकिस्तान में अफगान दूतावास ने पश्तून अशरफ गनी की जगह अपने ताजिक समुदाय से आने वाले अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर एम्बेसी में लगा दी। असल में यह ताजिक समुदाय हमेशा से तालिबान के आतंक का विरोधी रहा है, पाकिस्तान का विरोध करता रहा है। अमरुल्लाह सालेह भी तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान के और उसके पाले पोसे आतंकवादियों के मुखर विरोधी रहे हैं। We talk about all these proxies, but not the master of proxies, which is the Pakistan Army. The question is, what does Pakistan Army want to achieve? By saying to Washington, we are victims, going back to the Rawalpindi being the masters of all these proxy operations. They want to gain influence in the region. अमरुल्लाह सालेह की तरह अहमद शाह मसूद भी तालिबान और पाकिस्तान के कट्टर विरोधी थे। अब उन्हीं के रास्ते पर चलकर अमरुल्लाह सालेह पिछले तालिबान राज के सबसे बड़े विरोधी रहे नॉर्दर्न अलायंस को रिवाइव कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद से हाथ मिलाया है, पंजशीर घाटी को ठिकाना बनाया है। वो ताजिक लड़ाकों को एकजुट कर रहे हैं, यानी काबुल पर काबिज तालिबान
सुकून से नहीं बैठ सकेगा। उसे देश में जगह जगह बगावत का सामना करना पड़ेगा। ताजिक समुदाय अहमद शाह मसूद और अब अमरुल्लाह सालेह का गढ़ बनी पंजशीर घाटी की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि तालिबान उसे कभी नहीं जीत सके। दूसरी बात यह कि अमरुल्लाह सालेह का प्रोफाइल देखकर भी तालिबान के खिलाफ सिविल वॉर में उनसे उम्मीद जगती है। वो 2004 से 2010 तक अफगानिस्तान के खुफिया नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट के चीफ रहे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में जासूसों का बड़ा नेटवर्क बना लिया था। बाद में वो अफगानिस्तान के गृह मंत्री भी रहे। अशरफ गनी की सरकार में सालेह फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। इस लिहाज से अफगानिस्तान के तालिबान विरोधी नेटवर्क पर अमरुल्लाह सालेह की अच्छी पकड़ है। इसी वजह से तालिबान और आईएसआई ने अमरुल्लाह सालेह को कई बार मारने की कोशिश की है। 90 के दशक में तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह की बहन के साथ टॉर्चर किया और फिर उसके बाद हत्या कर दी। बस वही वक्त था जब अमरुल्लाह सालेह ने कसम खाई कि वो हमेशा तालिबान के खिलाफ खड़े होंगे और पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। यही वजह है कि अमरुल्लाह सालेह पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ हर मोर्चे पर खड़े नजर आते हैं और इसी वजह से उनके भारत के साथ करीबी रिश्ते भी रहे। वहीं अहमद शाह मसूद, जिन्हें माना जाता है कि अफगानिस्तान की संरचना में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, अब उनके बेटे इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। अहमद शाह मसूद के भी भारत से बेहद करीबी रिश्ते थे। अब अमरुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जूनियर ने अब तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। तालिबान के लिए चैलेंज पेश करने वाले अमरुल्लाह सालेह के सामने कई चुनौतियां हैं। तालिबान से लड़ना कितना बड़ा चैलेंज है, इसे आप बस इन दो नक्शों से समझ लीजिए। पहला नक्शा 1996 से 2001 के तालिबान राज का है। नक्शे के सफेद हिस्से वो इलाके हैं जो तालिबान के कब्जे में थे। वहीं लाल रंग वाले वो सूबे हैं जो नॉर्दर्न अलायंस और अहमद शाह मसूद जैसे नेताओं के कब्जे में थे। वहीं दूसरा नक्शा आज का है। लाल कलर में तालिबान के कब्जे वाले इलाके हैं और येलो में जो छोटा सा इलाका दिख रहा है, बस वही पंजशीर ही इस वक्त नॉर्दर्न अलायंस के कंट्रोल में है। आज उत्तर अफगानिस्तान के वो सूबे भी तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं जो कभी नॉर्दर्न अलायंस का इलाका था। अभी अगस्त महीने की शुरुआत में ही नॉर्दर्न अलायंस के नेता अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान से लौटे थे। उनकी अगुवाई में अशरफ गनी ने एक बार फिर से उत्तर में तालिबान विरोधी मोर्चा खड़ा करने की कोशिश की थी, मगर कुछ दिनों में ही तालिबान मजार शरीफ और कुंदूज पर काबिज हो गया था। तालिबान के आगे न दोस्तम टिक सके और न ही पश्चिम में हिरात के शेर कहे जाने वाले इस्माइल खान। इसके अलावा न आज का अफगानिस्तान अहमद शाह मसूद के दौर का है और न ही अमरुल्लाह सालेह अहमद शाह मसूद जैसे करिश्माई नेता। खुद अहमद शाह मसूद की विरासत के कई दावेदार हैं। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह और अफगानिस्तान के पूर्व सीईओ अब्दुल्ला अब्दुल्ला कभी अहमद शाह मसूद के बेहद करीबी रहे थे, मगर ऐसा लगता है कि अब अब्दुल्ला ने तालिबान से हाथ मिला लिया है। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। काबुल में जब तालिबान कमांडर अनस हक्कानी एक और पश्तून लीडर पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के घर उनसे मिलने गया तो उनके साथ अब्दुल्ला भी नजर आए। बाद में अब्दुल्ला तालिबान कमांडर अनस हक्कानी से हाथ मिलाते भी दिखे। यानी कभी अहमद शाह मसूद के शागिर्द रहे अमरुल्लाह सालेह और अब्दुल्ला की राहें आज जुदा हैं। यहां पर भी अफगानिस्तान का एथनिक इक्वेशन ही काम कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, अमरुल्लाह सालेह प्योर ताजिक हैं तो अब्दुल्ला एक पश्तून पिता और ताजिक मां की औलाद है। इस लिहाज से तालिबान अब्दुल्ला को अपना बिरादर यानी पश्तून ही मानते हैं। अमरुल्लाह सालेह कट्टर तालिबान विरोधी हैं तो अब्दुल्ला अब काबुल में तालिबान के साथ हाथ मिला रहे हैं। तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस के एक और चेहरे रहे अब्दुल रशीद दोस्तम। उज़्बेक मूल के दोस्तम अभी कुछ दिन पहले ही तालिबान पर जीत का दम भर रहे थे, लेकिन खबर है कि अब वो भी उज़्बेकिस्तान भाग निकले हैं। यानी 20 साल पहले के तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस में अभी वो दम दिख नहीं रहा जो अहमद शाह मसूद के दौर में था। उसका गढ़ ताजिक बहुल पंजशीर घाटी है, लेकिन आज की तारीख में पंजशीर के चारों ओर बल्कि पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है।
अब तो उनके पास अमेरिका के दिए हथियार और अफगान एयरफोर्स की भी ताकत है। ऐसे में अमरुल्लाह सालेह का नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को कितनी कड़ी टक्कर दे सकेगा कहना मुश्किल है। बड़ी उम्मीद अफगान जनता से ही है जो तालिबान के खिलाफ विद्रोह कर रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।